बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में भी 5 क्वेश्चन हैं और 5 किस्म की फैक्टराइजेशन के जो मेथड हैं, जो 5 मेथड हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ये फैक्टराइजेशन इससे पहले भी हम इससे पहली क्लासेस में भी करते आए हैं, लेकिन उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा इनसे लो था। लेकिन ये भी एक्सरसाइज इतनी मुश्किल वाली नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इनको उसी तरह ही करवाऊं कि जिस तरह का आपका प्रीवियस नॉलेज है, आपको जिस तरह का पहले को पता है उसी तरह की बताने की कोशिश करूं, यानी कि फैक्टराइजेशन को स्टार्ट से बताने की कोशिश करूं। तो फैक्टराइज के जो स्पेलिंग हैं ये जेड के साथ भी लिखते हैं और एस के साथ भी लिखते हैं। ये अमेरिकन और जो ब्रिटिश का ये डिफरेंस है। इसको उर्दू में तजज़ी करना कहते हैं, तजज़ी। तो इसका ये होता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर दिया होता है 10 के फैक्टर बनाने हों तो इसको हम किस तरह से कितना इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 2 × 5। तो ये 2 और जो 5 है ये इसके फैक्टर हैं। ये किसके फैक्टर हैं? 10 के। मतलब कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 10 ही आता है। तो ये एक्सप्रेशन है और ये इसके फैक्टर हैं। इसी तरह अलजबरे में ये वैल्यू दी हुई है, इनको भी हम इस तरह से इनके फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनके फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला रूल होता है, जो कि हम स्टार्ट में जब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए जो करते हैं, वो ये होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट जो सारे हैं, जैसे इसमें 2 कोफिशिएंट है, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये सारे कोफिशिएंट कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। अगर सारे किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं कि जैसे ये 2 4 2 ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 भी इधर बाहर लिख लिया, ये पहले कोफिशिएंट का कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल पे आ जाएं। पहले ए आ गया, ए में ए देखें, सब में ए है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। इसके बाद ए सब में है तो ए भी इधर आ गया। इसके बाद बी पे देखें, बी इधर है, बी इधर भी है और बी इधर भी है, सारों में कॉमन है, ये सेम है तो बी भी इधर आ गया। अब सी पे आ जाएं, सी इधर है, सी इधर नहीं है, सी इधर नहीं है। इसका मतलब सी कॉमन नहीं है तो सी को इधर नहीं लिखेंगे, उन नंबर्स को इधर लिखना होता है जो नंबर होते हैं वो जो सब को डिवाइड कर रहा हो वो, और वेरिएबल में जो सब में हो। अगर पावर का आ जाएगा तो अगले क्वेश्चन में पावर के बारे में भी आपको बता देंगे। तो ये वाले जो वेरिएबल हैं ये भी इधर हैं। अब यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट, पहली लाइन के बाद यहाँ पे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखें, इसमें से ये 2 भी बाहर चला गया है, ए भी बाहर चला गया है, बी भी बाहर चला गया है, बाकी रह गया सी। जो भी साइन है यहाँ पे वो साइन आ गया। अब देखें इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4। ए पे आ जाए, ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, इधर एक्स रह गया। ये जो बाहर गया ना, ये सभी सब में से गया है, ये कॉमन है सबका। अब अगला स्टेप बताता हूं कि ये कैसे इधर गया है। ये प्लस का साइन, अब ये 2 था, 2 बाहर चला गया, या वैसे पहले 2 बनता 2 बाहर चला गया, बाकी ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, बाकी रह गया डी। ये इसका आंसर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आता है। तो ये फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया, ये फैक्टर बन गए इसके। तो इस वाले पार्ट में देखें कि सबसे पहले हमने इसके जो कोफिशिएंट है उनको देखना है। जैसे 9, ये 12 है और इसका 18 है। तो ये तीनों जो कोफिशिएंट हैं, ये तीनों नंबर्स हैं, ये कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, जो इनका HCF कह लें। तो ये 9, 12 और जो 18 है ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये दो अगर देखते हैं, अगर इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे थे। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो दोनों कम से कम 6 से डिवाइड हो रहे थे। लेकिन अगर तीनों को हम देखते हैं तो तीनों जो नंबर्स हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक तो इसका 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब उसके बाद वेरिएबल पे आ जाए, इधर x है, इधर भी x है, इधर x नहीं है, इसका मतलब x नहीं आएगा। वो नंबर यहां पे लिखना होता है जो सब में हो।
इसके बाद y पे आ जाएं, y इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है, तो बाहर y वो वाला हम y लिखेंगे जो y सब में तो है, उसके बाद अगर सब में है ये फैसला हो गया। उसके बाद अगली जो बात हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि सब में तो है लेकिन सबसे कम पावर वाला y कौन सा है। सबसे कम पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, ये तो 2 पावर है ना। तो जो कम पावर वाला होता है ना वो कॉमन में आता है इधर, तो ये y भी इधर लिख दिया। अब जो कॉमन लेना था, जो जो सेम था वो हमने लिख लिया है। अब अगली बात, अब नंबर्स को 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बनेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। पहले ये नंबर्स को इक्वल कर लेना होता है, फिर वेरिएबल को देख लें। वेरिएबल में ये x है, ये y है, y एक ही था वो बाहर चला गया, बाकी x रह गया। माइनस का माइनस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनता है। 3 4 12, x स्क्वेयर, x तो बाहर ही ना गया, ये x स्क्वेयर एज इट इज आ गया। y एक ही था, यानी y एक का मतलब है कि इसकी पावर 1 थी तो वो बाहर चला गया, तो यहां y नहीं आएगा, ये प्लस का प्लस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आए, 3 6 18। तो आप देखिए y की पावर 2 थी ना, y 2 थे, इसको ऐसे भी मैं कहता हूं कि 2 थे, 2 यानी पावर 2 थी, 2 में से एक पावर बाहर चली गई है तो बाकी एक पावर रह गई। ठीक हो गया। अब ये आंसर आ चुका है। वैसे एहतियातन देख लेना होता है कि जो नंबर अंदर आए हैं इसमें से दोबारा तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा, कुछ सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस थर्ड पार्ट में इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट को देखा जाता है कि ये सेम टेबल से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर माइनस भी है तो आप -3 लिख लें इधर। उसके बाद x पे आ जाएं, x इधर भी है, x इधर भी है और x इधर भी है, ये तो हो गया कि x है। उसके बाद हमने यहाँ पे x वो लिखना होता है जो मिनिमम पावर वाला होता है, तो ये पावर 1 वाला, ये आपको समझाने के लिए मैं 1 लिख देता हूँ। x की पावर जो कम से कम 1 है, तो जो कम पावर वाला होता है ना वो कॉमन में जाता है, ज्यादा पावर वाला नहीं कॉमन में नहीं जाता। इसके बाद y में आ जाए, y इधर है, इधर y नहीं है और इधर भी नहीं है, तो फिर y इधर नहीं लिखेंगे। अब अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप में ये बात आपने याद रखनी है कि जब कॉमन में हम माइनस का साइन, जो नेगेटिव का साइन भी लगा दें ना, उसके बाद फिर अंदर के इन सारों के साइन चेंज हो जाने होते हैं, सब के साइन चेंज हो जाने होते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन कॉमन में ले लिया जाए। तो ये माइनस है, ये माइनस कॉमन में चला गया ना, तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ये 3 भी बाहर चला गया, इन सारों को देखें 3 भी इसका बाहर चला गया। अब इसमें x 2 थे, 2 में से एक x बाहर चला गया, बाकी एक x रह गया। y तो बाहर नहीं ना गया, y एज इट इज आ गया। जो कॉमन में चले जाते हैं वो उधर चले जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो हमने यहां लिखने होते हैं। अब देखें इसका बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाना है, ये माइनस है चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब इसका 3 भी बाहर चला गया और इसका जो x है ये भी बाहर चला गया। अगर सारे का सारा नंबर बाहर चला जाए ना, वो पूरी की पूरी टर्म अगर बाहर चली जाए कॉमन में, तो वहां पे 1 लिखा जाता है, वो जगह खाली नहीं छोड़नी, वहां पे 1 लिखा जाता है। अब माइनस जो बाहर कॉमन गया उसकी वजह से ये साइन चेंज होना है, ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 हो, 3 3 9। x को देखें तो x एक ही था, वो x कॉमन में चला गया है, वो यहां नहीं लिखेंगे। y 2 थे, y तो बाहर कोई नहीं गया, तो y स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मजीद देखें, सब में से कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो ये इसका आंसर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें यही आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें यही आता है। 1 इसलिए लिखा जाता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाए। अगर 1 भी ना लिखें तो फिर तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये वैल्यू तो वैसे गायब हो जाएगी। तो इसलिए जब कॉमन में चला जाए तो वहां पे 1 लिखा जाता है, ताकि अगर उसको सॉल्व किया जाए तो वही एक्सप्रेशन आ जाती है, वही वैल्यू आ जाती है। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी देखें, सबसे पहले इसके जो कोएफिशिएंट हैं, उर्दू में अददी सर कहते हैं, जो बाहर वाले नंबर हैं, सबसे पहले देखिए इसमें ये सारे कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 5 10 20, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं,
5 इधर आ गया। अब ए पे आ जाएं, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए तो सब में है। अब यहाँ पे ए हमने वो वाला लिखना है जिसकी पावर सबसे कम है, तो ये 1 पावर वाला सबसे कम है। अब बी पे आ जाए, बी इधर भी है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो सबसे कम पावर बी की किधर है, ये 1 वाला, तो ये बी आ गया। ये एक रूल है, ये फैक्टराइजेशन का एक रूल है कि ये जो मिनिमम पावर होती है ना वो इधर कॉमन में लिखी जाती है। अब सी इधर भी है, सी इधर भी है, सी इधर भी है, लेकिन सबसे कम पावर वाला सी ये है जिसकी पावर 1 है, ये सी कॉमन में चला गया। अब वेरिएबल में भी कॉमन में आ गया। अब देखिए बाकी क्या बच गया। अगर इसको देखा जाए 5 1 दा 5, यहाँ 1 नहीं होता है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि अभी और नंबर भी है ना, अगर और नंबर ना होते फिर तो 1 लिखते होते हैं, अगर और भी हो तो फिर 1 नहीं लिखा जाता। इसका 5 भी बाहर चला गया, ए की था जो कॉमन में चला गया, बी 2 थे, 2 में से एक बी बाहर चला गया, बाकी एक बी बच गया। सी 3 थे, 3 में से एक बाहर चला गया सी, तो बाकी कितने सी आ गए, 2। ठीक है। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10। अब ए 2 है, ए की पावर 2 है ना, 2 में से एक ए बाहर चला गया, बाकी एक ए रह गया, यानी 1 ये और 1 ये, टोटल 2 हो गए। इसका बी क्यूब है, ये बी की पावर 3 है, 3 में से एक बी बाहर चला गया, बाकी बी कितने रह गए, 3 में से 1 उधर गए, बाकी 2 रह गए। सी एक ही है जो कि बाहर चला गया, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, सी सारे का सारा बाहर चला गया तो उसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 दा 20, ए की पावर 3 है, 3 में से एक ए बाहर चला गया है, बाकी ए 2 रह गया। ठीक है ना, 3 में से 1 उधर गया, बाकी 2 रह गए। बी एक ही है जो कि कॉमन में भी चला गया है, एक ही था वो कॉमन में चला गया, आप बी यहां पे नहीं लिखेंगे। सी 2 थे, 2 है, तो 2 में से एक सी बाहर चला गया, बाकी एक सी रह गया। एक सी का मतलब है पावर 1, ये बोल रहा हूं, एक रह गया, 2 रह गया, इसका मतलब ये मैं पावर की बात कर रहा हूं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, लेकिन इसको जाने से पहले चेक कर लिया करें कि मजीद तो नहीं कोई नंबर इसमें सेम आ रहा जो हम कोई करना भूल गए हों, तो अगर दोबारा से कॉमन आ रहा तो हम अगले स्टेप में उसको दोबारा कर लें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सारी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये सारी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये दरमियान में माइनस का साइन है, जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ जाए उनमें से देखना होता है कि इसमें और इस सारे में क्या चीज़ सेम आ रही है। अब देखें इधर भी x माइनस 3y है और इधर भी x माइनस 3y है, x माइनस 3y, ये दोनों में ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, इन दोनों में से ये वाला बाहर चला गया है, बाकी रह गया ये 3x³ y, इन दोनों में से ये इधर चला गया, बाकी ये बच गया, ये माइनस का माइनस। अब इन दोनों में से ये कॉमन में चला गया है, बाकी ये रह गया x² y²। तो यहां पे एक तरह का आंसर आ चुका है, लेकिन ये आंसर अब भी हमारा नामुकम्मल है, क्योंकि जब हम मजीद देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि मजीद इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन वैल्यू सेम वैल्यू आ रही हैं, तो उनको मजीद हमने कॉमन लेना है, इसको एंड तक कॉमन लेते जाना है जब तक ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि जिसमें से कॉमन ना हो, ये एज इट इज। अब इन दोनों में देखें 3 और 7 तो सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। x पे आ जाएं, x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है। तो मैंने ये कहा था कि जब कोई वेरिएबल भी सेम आ रहा हो तो हमने वो कॉमन में लिखना होता है जो उन दोनों में से जो भी वैल्यू 3 हो, जितने भी हो, जो उसमें से कम पावर वाला होता है। तो ये पावर कम 2 की है, x²। ठीक हो गया। अब y पे आ जाए, इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 वाला जो ये कॉमन आ जाएगा। ये समझे, इसमें से हम दोबारा से ये कॉमन ले रहे हैं। इस कॉमन को चाहे आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें फिर भी ठीक है, या ऐसे रहने दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दरमियान में कोई और साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब 3 तो कॉमन में नहीं ना गया, 3 एज इट इज। x की पावर 3 थी, 3 में से x की पावर 2 बाहर चलेगी, बाकी x की पावर 1 रह गई।
वाई एक ही था वो कॉमन में चला गया, वाई अब यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस का माइनस, ये 7 तो उधर नहीं ना गया, 7 भी एज इट इज। एक्स की पावर 2 थी, वो एक्स की पावर 2 कॉमन में चली गई है, तो आप बाकी एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे। वाई की पावर 2 है, 2 में से 1 वाई कॉमन में गया, बाकी वाई 1 रह गया। तो ये आंसर आ चुका है। बस इनकी जरा तरतीब कर लें कि ये जो ज्यादा टर्म्स वाली ब्रैकेट्स हैं उनको बाद में लिख लें और इसको पहले लिख लें, अदरवाइज यहां तक भी रहने देंगे तो आपका आंसर 100% ठीक है। तो ये मैंने इनको तरतीब से करके लिख दी है। इसको ये क्योंकि इसके दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। पार्ट जो 5 है और पार्ट जो 6 है इनका ऑलमोस्ट सेम मेथड है। तो आप देखें कि इस वाली टर्म ये प्लस आ गया, इस वाली टर्म, इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम है? ये जो ब्रैकेट के अंदर है जिसके ऊपर मैंने उंगली रख दिया, ये दोनों की सेम है। इनको आप पहले कॉमन में ले लें, x² प्लस 5, इन दोनों में से ये कॉमन में चला गया। ये थोड़ा सी ब्रैकेट बड़ी कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। इन दोनों में से ये कॉमन में गया, बाकी रह गया 2xy³, ये प्लस का प्लस। इन दोनों में से ये कॉमन में चला गया, बाकी रह गया 8xy²। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ सेम टेबल से डिवाइड तो नहीं हो रहे। कॉमन का मतलब ये होता है कि डिवाइड होना। तो अब देखें ये 2 और 8 ये भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, x भी दोनों में है, y भी दोनों में है। तो इसका मतलब मजीद हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। x² प्लस 5, इन दोनों में से देखें ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी आ जाएगा। x इधर भी है, x इधर भी है, x भी आ गया। y की पावर 3 इधर है, y की पावर 2 इधर है। तो जो कम पावर होती है ना वो कॉमन में लिखी जाती है। अब आप समझिए कि हम इसमें से जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ये समझिए ये एज इट इज आ रहा है। अब 2 भी इसका कॉमन में चला गया, x भी कॉमन में चला गया, y की पावर 3 थी, 3 में से 2 कॉमन में चली गई है, बाकी 1 पावर रह गई है, ये प्लस का प्लस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आता है, 2 4 दा 8, x एक ही था वो कॉमन में चला गया, y की पावर 2 है वो भी बाहर चलेगी, तो इसके साथ और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 4 ही आएगा। ये आंसर आ चुका है। बस इनको जरा जो अकेली जो टर्म है इसको शुरू में लिख देंगे, बाकी एज इट इज, ये आंसर आ चुका है।